देखिए क्लास 10 के चैप्टर 14 का जो एग्जाम्पल 8 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 5 to 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ द टोटल फ्रिक्वेंसी इज 100। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक डाटा नीचे यहाँ पर हमें गिवन है, उस डाटा का जो मीडियन है वो 5 to 5 हमें गिवन है और उसका जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है उसमें x और y आ रहा है। उस x और y की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात जो चीज़ हमें दे रखी है उसको हम लिख लेते हैं। जो मीडियन है हमारे पास वो कितना है 5 to 5। उसके बाद जो हमें वैल्यू निकालनी है वो x की वैल्यू को निकालना है और y की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, जो टोटल फ्रीक्वेंसी है, टोटल फ्रीक्वेंसी का मतलब जो fi का टोटल जो सम है वो कितना है 100 है, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो इसका टोटल होता है उसको हम लिखते हैं n, तो वो कितना है हमारे पास 100। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि जो CF है उसको निकालेंगे। ठीक है, अब CF को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें मालूम है कि जो FI का पहली वाली टर्म होती है वो CF की पहली टर्म होती है। जब हम दूसरी टर्म पे जाते हैं तो इसमें इसको ऐड करते हैं, 2 में 5 को ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, फिर 7 में x को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 + x। फिर जब 7 + x में 12 को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 19 + x। फिर 19 में 17 को ऐड करेंगे 19 + x में तो हमें मिलेगा 36 और प्लस x। 36 + x में 20 को ऐड करेंगे तो 56 + x मिलेगा। 56 + x में y को ऐड करेंगे तो 56 + x और प्लस y हमें मिलेगा। 56 + x + y में जब 9 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा जो है 65 और प्लस x और प्लस में y। फिर इसमें जब हम 7 को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 72 + x और प्लस y, और लास्ट में हमें मिलेगा 76 + x और प्लस में y। यहाँ पर x और y की वैल्यू जो हमें निकालनी है, सबसे पहली इक्वेशन हम तो इस तरीके से बना सकते हैं कि हमें ये मालूम है कि जो CF की जो लास्ट वाली टर्म होती है वो फ्रीक्वेंसी के जो टोटल होता है उसका जो सम होता है, यानी कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उसके इक्वल होती है। जो CF की लास्ट वाली टर्म होती है वो इसके इक्वल होती है। तो पहली इक्वेशन तो हम यहीं से निकाल लेंगे कि 76 + x और प्लस y जो है हमें कितना दे रखा है, = 100 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से x और प्लस y को आप ऐसे ही रखें, 100 को ऐसे ही रखें, इधर आकर के माइनस का 76, तो x + y = में कितना आ जाएगा हमारे पास 24। इक्वेशन फर्स्ट तो हमारे पास यहाँ से आ गई है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन जो निकालेंगे, जो मीडियन हमें दे रखा है उसके बेस पे हम दूसरा इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो अब हम कैसे निकालेंगे दूसरा इक्वेशन, जो मीडियन के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, पहले मैं आपको मीडियन का फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ। मीडियन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, L + n/2 - CF और अपॉन में F और × H। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सारी की सारी चीज़ें निकालेंगे। ठीक है, L, n/2 CF, F और H। ठीक है, अब देखिए एक बात आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी हमें मीडियन दे रखा हो ना, तो सबसे पहले आप कैलकुलेट मतलब सबसे पहले आप देखा करो कि L कहाँ है। ठीक है, तो अब 5 to 5 से L कैसे निकलेगा। एक बात आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जो क्लास इंटरवल हमें गिवन होता है ना, उसमें से ये जो मीडियन आता है ना, ये मीडियन किसी एक क्लास इंटरवल के बीच की वैल्यू होती है। तो 5 to 5 किस क्लास इंटरवल के बीच में आएगा, 500 से 600 के बीच में। तो ये जो है मीडियन जो है ये किसी एक क्लास इंटरवल के बीच की जो वैल्यू होती है ना, उसी का जो लोअर लिमिट होता है वही L होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये तो मीडियन का फॉर्मूला था। ठीक, अब यहाँ से जो L निकलेगा, L आपके पास कितना निकलेगा 500। अब इस L के बेस पे सारी चीज़ें निकल जानी है। ठीक है, n/2 तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। देखो n/2 कितना आ जाएगा, 100 था तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। चलो n/2 भी निकल गया। अब L के बेस पे जो है हम F भी निकाल सकते हैं और CF भी निकाल सकते हैं। जो जिसमें से जिस क्लास इंटरवल में से हमने लोअर लिमिट ली है ना, उसी के बिल्कुल सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, F होता है। तो F हमारे पास कितना आ जाएगा 20। ठीक है, उसके बाद अब CF निकालेंगे। जब CF हम निकालेंगे तो CF क्या होता है, जो 20 होता है ना उसके सामने आ जाओ CF वाले टेबल में और उससे तुरंत ऊपर चले जाओ। 20 के सामने यानी कि जो F था उसके सामने वाला जो है उससे तुरंत ऊपर वाला जो हो जाता है वो CF हो जाता है, यानी कि 36
और प्लस में x। अब हमारे पास सारी की सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ h और रह गया, h को भी देखेंगे। h क्या है, जितना इतना इनमें डिफरेंस होता है वो h होता है, तो h कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 100। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, मीडियन के बेस पे अगला इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं। देखिए जो मीडियन है हमारे पास, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने अभी लिखा था L प्लस, चलिए पहले मीडियन जितना दे रखा है वो लिख लीजिए यहाँ पे सामने, 5 to 5 दे रखा है मीडियन। अब मीडियन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF और अपॉन में f और इनटू में h इज इक्वल टू में 5 to 5। हमने मीडियन के नीचे इसका फॉर्मूला लिख लिया और यहाँ पर जो चल रहा था इक्वल टू में वो ऐसे ही लगा लिया। L हमारे पास कितना था, L था हमारे पास 500, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं 500 और प्लस n/2 हमारे पास कितना था 50 और माइनस जो CF था हमारे पास वो कितना था 36 प्लस x। अब देखिए यहाँ पर CF की वैल्यू से पहले माइनस है, तो जब इसके CF की वैल्यू रखेंगे 36 प्लस x तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों माइनस माइनस के हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे इससे पहले माइनस है। तो ये माइनस का 36 और माइनस x और अपॉन में f कितना है हमारे पास, f था हमारे पास 20। ठीक है, और मल्टीप्लाई h की अगर हम बात करते हैं तो वो कितना था 100, इक्वल टू में कितना आ जाएगा 5 to 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 500 को फिलहाल अभी ऐसे ही रखना है, प्लस 50 में से 36 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 14 और माइनस का x आ जाता है और अपॉन में कितना 20 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 100 इज इक्वल टू में आ जाएगा 5 to 5। 0 से 0 खत्म कर देंगे, 2 से 5 बार खत्म कर देंगे। अब यहाँ पर 500 ऐसे रख लो, प्लस में यहाँ पर 14 माइनस x और मल्टीप्लाई में 5 इज इक्वल टू में 5 to 5। ठीक है, अब 500 को दूसरी तरफ ले लो तो यहाँ पर 14 माइनस एक्स इंटू में 5 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर 5 to 5 ये इधर आकर के किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का 500। यहाँ पर 14 माइनस एक्स को आप ऐसे ही रख लो और मल्टीप्लाई 5 को ऐसे ही रख लो। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे हमें मिलेगा 25। जब यहाँ से हम 14 माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 5 इसके अपॉन में ला सकते हैं क्योंकि इसके साथ ये मल्टीप्लाई में था। 25/5, 5 से कट जाएगा 5 टाइम, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू में 5 और यहाँ पर माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, ये इधर आकर के माइनस का 14 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के हमें मिल जाएंगे यहाँ से 9। माइनस से माइनस खत्म कर देंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 9। ठीक है, अब देखिए जो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है, अगर उसी वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं जो कि ये है, तो हमें वाई की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 था, तो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास। x की वैल्यू 9 आ चुकी है, प्लस में y इज इक्वल टू 24 आ चुका है। y की वैल्यू निकालेंगे 24, इधर आकर के माइनस का 9 आ जाना है। y की वैल्यू जब निकालेंगे यहाँ से तो हमें मिलेगा 15। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी x और y की वैल्यू